एक सब इंस्पेक्टर ने ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए। पुलिस स्टेशन शाहनूरजहां। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। रकम की डिमांड की जाती है, 20,000 रुपये मांगे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो से इनकार करेंगे? नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरियल नंबर नोटेड है हमारे पास। नोट नीचे गिरा दिया, कैमरे में मैंने पकड़ लिया। पुलिस का है फर्ज खिदमत अवाम की। ये नारा सुनने में तो बड़ी अपनाइयत रखता है, लेकिन जिस किसी का वास्ता महकमे पुलिस के इन खिदमत गुजार एहलकारों से पड़ा हो, जिस्म और जेब पर पड़े खिदमत के निशान याद कर करके अपने नाकर्दा गुनाहों से तौबा करता है ताकि दोबारा खिदमत के फर्ज का शिकार न हो। जानो माल का तहफ्फुज और इंसाफ की फराहमी रियासत की लाजिमी जिम्मेदारी और अवाम का बुनियादी हक होता है। कानून के अमल दरामद और अवामी तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस तश्कील दिया गया है। मिसालें भरी पड़ी हैं कि फर्ज शनास पुलिस एहलकार फर्ज की अदायगी और अवामी खिदमत में जान भी लुटा देते हैं, लेकिन मामला इसके बरक्स भी होता है, क्योंकि अच्छे बुरे हर महकमे में होते हैं। पैदागीर पुलिस एहलकारों के लिए पैदागिरी करना कोई मसला नहीं। अपने हुकूक से आरी अवाम इनका तर निवाला होते हैं, न कोई पूछने वाला और न कोई देखने वाला। पुलिस मोबाइलों पर तायिनात एहलकार नाके लगाकर शहरियों को रोकते हैं। रोकने का मकसद पैदागिरी के सिवा कुछ नहीं होता। कसूर न भी होने की सूरत में कसूरवार करार देना इनके बाएं हाथ का खेल है, और अगर कसूर निकल आए वहीं अदालत लगाई, झट फैसला सुनाया, रुपए ईंठे और पट रिहाई। गिरफ्त टीम को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पैदागीर पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत मौसूल होती रही हैं, लेकिन इस बार रजा नामी एक शिकायती ने टीम गिरफ्त के एक इन्फॉर्मर से राबिता किया और इसे अपने ऊपर बीती हुई एक अंदोहनाक जुल्म की कहानी से आगाह किया। शिकायती का कहना था कि उसकी बीवी ने घरेलू नाचाकी की बिना पर कीड़े मार दवा खा ली थी, जिसके बाद वो अपनी बीवी को फौरी तौर पर कराची के जिनाह अस्पताल ले गया। अस्पताल के इमरजेंसी अमले ने ट्रीटमेंट के साथ उसकी मुतासिरा बीवी की MLO रिपोर्ट यानी मेडिकल लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी बनवाई, जिसकी वजह से मुतासिरा जोड़े के इलाकाई थाने को भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ा। टीम गिरफ्त ने अवामी मसाइल के हल के लिए न सिर्फ भरपूर आवाज उठाई है, बल्कि अमली तौर पर भी हर मुमकिन कदम उठाने में किरदार अदा किया है। रजा, मुख्तसरन बताइएगा कि हुआ क्या था? सर, हुआ ये था कि बच्चे के ट्यूशन का टाइम था, तो मेरा बच्चा जो है ना, मतलब मेरे पास आया, बाबा मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, मुझसे पेंसिल पकड़ी नहीं जा रही, तो बाबा मेरी छुट्टी करवा लेना। तो मैंने बोला क्या? वो बोलने के मैं गिर गया, मेरे हाथ में तकलीफ है, तो आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा बाबा, मेरे बहुत तकलीफ है। तो मैंने छुट्टी करवा ली। इस पर मेरी वाइफ ने बोला नहीं, ये पढ़ने ना जाने का बहाना है इसका, ये जाना नहीं चाह रहा, आपने छुट्टी क्यों करवाई, इसके पेपर होने वाले। तो इस बात पे जो है ना हमारी आपस में दोनों मियाँ बीवी की मुँहमारी हो गई, जिसकी वजह से जो है ना मतलब मेरी वाइफ जो है ना बहुत गुस्से में आ गई। तो मैं बाहर चला गया बच्चों को लेके। जब मैं आधे घंटे के बाद आया बच्चों को घुमाकर बाहर से, तो इन्होंने जो है ना मतलब कीड़े मार की जो मतलब पाउडर होता है वो लिक्विड बना के दूध में हल करके वो इन्होंने पी लिया। फिर मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया, इसने ये हरकत कर ली है। तो ससुर ने बोला कि भाई आप जो है ना इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, हम भी आ रहे हैं। तो फिर जो है ना मैं इनको हॉस्पिटल लेकर गया। फिर बाकी का मामला दिए कि हॉस्पिटल में मतलब ये इनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद मैं तकरीबन सुबह 5 बजे घर पे आया हूँ। उसके बाद मुझे थाने से कॉल आती है कि भाई आप रजा बात कर रहे हो? मैंने जी। तो जहाँ से थाने से कॉल आई उन्होंने बोला मैं सब इंस्पेक्टर शाहनूरजहां बात कर रहा हूँ और मेरा नाम तनवीर है। उनके पास गया थाने जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि भाई आपका ये मामला हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, 12 आप जो है ना मुझे 10,000 रुपये दें, मैं आपका जो है ना केस ख़त्म कर दूंगा, वरना आपको जो है ना थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और मैं आपकी FIR कर दूंगा, जो आपके लिए बड़ा फिर जो है ना आगे जाके बड़ी परेशानी हो जाएगी आपके लिए। शिकायती को दरपेश मसले के हल के लिए हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया गया। नाजरीन, पुलिस गिरी दौरे हाजिर का एक अलमिया है।
वो पुलिस जिसका नारा ही पुलिस का है फर्ज, खिदमत अवाम की है। आए दिन अवाम की जानिब से सोशल मीडिया यानी अवामी राबितों की वेबसाइट्स पर ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिससे पुलिस की सफों में घुसी हुई काली भेड़ों के इस नारे के बरखिलाफ किरदार की कलई खुल जाती है। अपलोड की गई हालिया वीडियोस में से चंद वीडियोस नाजरीन के लिए हासिल। 50 रुपए के पीछे आप ये हमें भी देने होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे देने होते हैं यार? हमें भी जो बड़े अफसर हमारे बेटे पे इतनी पल्ले वो इसलिए गाड़ी में अफसर अभी 50 रुपए पीछे गाड़ियों पे जुल्म हो रहे हैं। रुपये नहीं लिया है, ये 50-50 बन के जाके 3000 रुपये मिलते हैं। ये पर्ची रखता 30 दिन मेरे को बताना, आप रोज आओगे। सही है। हैरासमेंट एक किस्म की नहीं होती। हैरासमेंट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी होती है और हैरासमेंट पुलिस वाले की तरफ से भी होती है। पुलिस वाला एक अलग चीज़ है, पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग चीज़ है। पुलिस डिपार्टमेंट हैरासमेंट कब करता है कि जब आईजी साहब या मुतल्लिका डीआईजी या मुतल्लिका एसएसपी अपनी एक पॉलिसी जारी करता है कि थानेदारों को देता है, हिदायत करता है कि आप ये काम करो। जैसे वो कहते हैं हमने रेड ब्लॉक लगा दी, हर आने जाने वाली गाड़ी को रोको। एसपी साहब ने, डीआईजी साहब ने हुक्म जारी कर दिया, फरमानशाही जारी कर दिया। अब जो मुलाजमान हैं उनको ये नहीं बताया जाता कि तलाशी में क्या क्या करना है। अब जिसकी जो सोच होती है वो उसके हिसाब से तलाशी लेता है। तो एक आदमी की सोच ये है कि एक लड़का लड़की आ रहे हैं, मियाँ बीवी आ रहे हैं, बहन भाई आ रहे हैं, या कोई भी शख्स आ रहा है XYZ, वो कहता है जी निकाहनामा दिखाओ। वो कहता है आप कौन हो, उससे सवाल करना शुरू कर देता है। जबकि पुलिस का ये डोमेन है नहीं। पुलिस का डोमेन है लॉ एंड ऑर्डर का। आपका काम है, आपको अगर तलाशी का हुक्म अहकाम मिले हैं, लोगों को सर्च करने के अहकाम मिले हैं, तो आप लोगों को उस हद तक सर्च करो कि वो उनकी ज़ात से कोई नॉन कॉग्निजेबल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नाकाबिल दस्तंदाजी, जुर्म तो सरजद नहीं हो रहा जिससे अवामुन नास को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। आपका क्या नाम है? बात करें, आपको बुलाया है। हम क्यों जाए? हम सिटीजन हैं यहाँ के। आप हमें ऐसे गाड़ियों से उतार के बुला नहीं सकते। आपने गाड़ी ऐसे रोकी है सड़क के बीच में। आप हमें मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। बुलाइए। सर ये क्या तरीका है? बादशाह है क्या वो कि मैं उतर के उनके पास जाऊँ? मैं क्यों उतर के उनके पास जाऊँ? आपने मुझे सड़क के बीच में आपने रोका हुआ है। गन्स खड़े के साथ आप लोग खड़े हैं। पुलिस है, हरासमेंट की ये हद होती है ना। तो आइए, नहीं हम नहीं करेंगे, वो आए हमसे बात कर ले, हम भी रुके हुए। आइए, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आइए उनको बुलाइए और उनसे के आइए बात कर ले। हमें सड़क पर ब्लॉक करके और हमें हरास कर रहे हैं यहाँ पर। आईजी साहब आपने बोला बसा औकात कानून पर अमल दरामद करवाने वाले ही रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। सादा लौह शादीशुदा जोड़े तफरीही मकामात पर चले जाएं तो अक्सर ऐसी काली भेड़ों का सामना होता है जो पैसा ईंटने के चक्कर में इन्हें तंग करते हैं। ऐसा ही एक वाकया कराची के सी व्यू पर भी हुआ, लेकिन जोड़े ने अपने दिफा में मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर जान छुड़ाई। क्या करोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और बदतमीजी का ये सब लाइव चल रहा है, ये सब लाइव चल रहा है। हाँ, मैं भी मना करूँ, मैं काट दूंगा। बहरहाल शिकायती के बयान की तस्दीक के लिए टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि अपने एक नुमाइंदे के साथ शिकायती को शाहराए नूरजहां थाने भेजा जाए और मामले को परखने की कोशिश की जाए कि आया ये मामला वाकई पुलिस करप्शन की एक मिसाल है या नहीं। टीम गिरफ्त ने शिकायती के हमरा एक स्पाई नुमाइंदा थाने रवाना किया और टीम गिरफ्त थाने के करीब एक ढाबे पर रुककर स्पाई नुमाइंदे के इशारे का इंतजार करने लगी। पुलिस स्टेशन शाहराए नूरजहां। वो काम अब हमें क्या पता, वो जिंदा भी होता है। नहीं आपको मिलवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। देखो पुलिस का काम शर्त करना है, बिल्कुल बात सही है। मैंने बोला था वो भी। अच्छा थाने पहुंचकर मुतासिया ने गिरफ्त नुमाइंदे को अपने पड़ोसी के तौर पर मुतारिफ करवाया। महल्ले में रहते हो? महल्ले में दोस्त हो। सुबह से बेचारा ऐसा परेशान है, रात को इसने बताया नहीं, अकेला भाग गया। सुबह इसने बताया बस। ड्यूटी अफसर ने रजा से कहा कि बीवी को थाने लेकर आओ। वो काम अब हमें क्या पता, वो जिंदा भी होता है।
नहीं आपको मिलवा देंगे, कल मिलवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। रजा ने कहा कि बीवी ससुराल में है और अभी तबीयत पूरे तौर पर ठीक नहीं है, लिहाजा थाने नहीं ला सकता, फोन पर बात करवा सकता हूँ। हमें अंधेरे में रखा था। मैंने आपको क्या बोला था कि आप उसको लेकर आओ, उसका बयान ले। सर फ़ोन पे बात करिए, फोन पे बात करो, फ़ोन पे दादी से बात करा दो ताकि साफ थोड़ा सा। मैं तो मुतमईन नहीं हो रहा हूँ यार। नहीं फ़ोन पे बात कर लेना, उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए नहीं लाए ना, वरना तो कोई मसला नहीं लाने का। ड्यूटी अफसर इस बात पर राजी हो गया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी और लड़की से बात न करवा देना। देखो पुलिस का काम तो शक करना ही होता है। देखो पुलिस का काम शक करना है। बिल्कुल बात सही है आपकी। तुम्हें मैंने बोला था, वो अभी कहाँ है उनकी बेगम? इनको तो ससुराल में नहीं ना, घर करीब है ना, मुतासिरा शख्स ने अपने साले को फोन किया कि घर पर बीवी से बात करवाए, लेकिन फौरी तौर पर बात न हो सकी। वो बात करवाना। क्या कह बात करवाता हूँ, तुम कल मिलवा सकते हो मुझे। कल मिलवा देंगे, कोई मसला नहीं। जैसे तबीयत सही होती है मिलवा देंगे, अभी घर पे जाके बात करवा देंगे आप। तबीयत अभी कैसी है? अच्छा अल्लाह का शुक्र है। एक काम तो ये करना कि हमने इसको डिस्पोजल की तरफ लेकर जाना, इसमें उसका वो होगा सही और 10 दोनों का। ठीक है, मैं बयान कर अभी चाहिए। कल ले आना। इसके बाद ड्यूटी अफसर तनवीर अहमद अपने असली मकसद पर आ गया और गिरफ्त नुमाइंदे को मुखातिब करके कहने लगा कि मैं इसे तो सब कुछ समझा चुका हूँ। केस के खात्मे के लिए शिकायती से 10,000 रुपए की डिमांड कर दी। अरे साहब इसका ना आजकल फाइनेंशियल तौर पर बड़ा मसला चल रहा है। ये पैसों का मसला ही है कि इसकी बीवी ने वो किया है, भाभी ने हमारी, बाकी तो और कोई मसला नहीं है। तुम्हारे सामने फिर ये इसको डिस्पोज, अब तो मैं तुम्हें इतनी रियायत दे रहा हूँ। चलें थोड़ा कम करते, 10,000 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने इसको दिए आज जो भी इसके पास है अभी। गिरफ्त टीम का नुमाइंदा जो केस मुतासिरा शख्स को अपना पड़ोसी जाहिर कर रहा था, उसने रजा की गुर्बत का जिक्र किया कि साहब ये एक गरीब आदमी है और गुर्बत का ही तो रोना था जो इसकी बीवी ने खुदकुशी की कोशिश की थी। 10,000 तो बहुत ज्यादा है। नुमाइंदे ने मिन्नत समाजत की कि खुदारा इस रकम में रियायत कर दें, हम उधार लेकर सिर्फ 5,000 रुपए लाए हैं। आपको उधार कितने लाएगी? 5,000 हैं अभी तक। मैंने बोला था कि 10 का बोला, मैंने बोला था कि 10 का बोला, मैंने बोला था कि 10 का बोला। सर 10,000 ये मैं आपको यही बता रहा हूँ। मुझे कह रहा था देखिए मैं आपको चीज़ नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। ड्यूटी अफसर ने कहा कि केस खत्म करने के लिए इंतहाई रियायत करके ही 10,000 बताए हैं और कसम खाते हुए कहा कि बहुत बड़ा मसला है जिसे मैं आसानी से हल करवा रहा हूँ। यूं एक ठंडी सी धमकी भी दी कि इक़दाम खुदकुशी का केस है, दोनों मियाँ बीवी मुल्जिम बनकर लॉकअप में होंगे तो कितना बुरा लगेगा। मेरे अंदर वो आदत नहीं है। अभी ये खुदा की कसम, ये जो मसले में है ना, मैं जानता हूँ कितना बड़ा मसला है। मसला तो अभी बहुत बड़ा सा। इसमें एक नाम खुदकुशी का केस होता है, मुल्जिम भी बनेगा, छोटे बच्ची है, कितना बुरा लगेगा यार। सही मियाँ बीवी दोनों बने, कितना बुरा लगेगा यार। सही मियाँ बीवी दोनों बने, कितना बुरा लगेगा यार। सही मियाँ बीवी दोनों बने। अब इस बात पर अगर मेरी बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो और मेरे खिलाफ कोई FIR करने की बात करता है पुलिस वाला, तो बिल्कुल नाजायज़ अमल है उसका। इसका मतलब ये हैरासमेंट है और इलीगल ग्रेटिफिकेशन और एक्सटॉर्शन का मुकदमा उस पर बनना चाहिए। अच्छा वजीर साहब, मैं दरअसल मसरूफ़ हो गया था, तो मैं आपसे ये बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आपके बेटे जैसा हूँ, वो अलग बात है कि सब इंस्पेक्टर भी हूँ और फिर एक ये मैटर मेरे पास है। मैं आपको एक मशवरा भी दे रहा हूँ और साथ में आपको आपकी मोहब्बत से ये बात कह रहा हूँ कि इसको कोर्ट में जाने से पहले देखिए, इसको चांस दें, ठीक है ना।
ड्यूटी अफसर ने मजीद अपनी खिदमत बयान की। अगर मेरे पास केस आया तो खुद ही हल कर दूंगा और अगर किसी और अफसर के हाथ में गया तब भी मैं केस खत्म करवा दूंगा। मेरे पास अगर ये केस आ गया तो मैं तो अच्छी तरह डील कर लूँगा। अगर किसी और अफसर के पास भी आएगा तो मैं उसको सारी बात समझा दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, सही है ना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम्हारा घर बच जाए। पैसा दो और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, घर बच जाएगा। इतने में कंप्लेनेंट के घर से फोन कॉल आ गई और ड्यूटी अफसर उसकी बीवी से बात करके उसे नसीहत करने लगा। बहन, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप ये ख्याल कीजिएगा और मैंने इनको एक पेज दिया है, सही है ना, उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, मैं इसको डिस्पोजल कर देता हूँ। लेकिन आइंदा इस तरह से आप नहीं कीजिएगा, मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें, ठीक है। तो मैंने इसको रज़ा को भी समझाया है, ये भी मेरे भाइयों जैसा है, आपको भी मैं समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप ख्याल कीजिएगा, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का अल्लाह। ड्यूटी अफसर ने 5,000 पकड़े और मजीद 3,000 का तकाजा किया कि कहीं से भी बंदोबस्त करके लाओ, इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। 5,000 में खत्म कर दिया। असल ये मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, पता नहीं मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने एक बात रज़ा से बोली, जब देखो तुम मेरे सामने बैठे हो, सही है, ये मेरे सामने बैठा है, इसका मैं घर बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। बसेगा तो ये मैं खुशी से लूँगा इससे, सही बात, और इंशाल्लाह बस जाएगा। क्योंकि उन्होंने इस मामले को कोर्ट जा रहे थे कल, मेरे कहने पे मैंने कुछ देखा आपके सामने, उनको समझाया, अपनी बहन को भी समझाया। मैंने बोला भाई ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करो। चले सर देख लें। अब एक काम करो, आप इसको एक शर्त पे मैं आपके साथ रियायत करता हूँ, बयान मुझे अभी दे जाओ, पहले रक्षा करके जाओ या टैक्सी करके जाओ। 3,000 होता है, 3,000 और 3,000 होता है, 3,000 और 3,000 होता है, 3,000 और ये वाइफ को लाना पड़ेगा। नहीं क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर साइन करवा के ले आएंगे। बस के साथ चले ठीक, लेकिन 1 घंटे को चले सर। वो 3। ड्यूटी अफसर ने इंक्वायरी का एक पर्चा जिसका पुर करवाना उसकी अपनी जिम्मेदारी था, इन दोनों के सुपुर्द कर दिया कि उस पर बीवी के साइन करवा कर ले आओ, केस खत्म करवा देगा। चलो बिस्मिल्लाह करो। इसमें अब एक काम भी करना, इसमें सिग्नेचर करा लेना। सही, इसमें अब एक काम भी करना, इसमें सिग्नेचर करा लेना। सही, सही है। तुम्हें किस तरह से इत्तला मिली थी? तुम घर पे थे, कहाँ थे? गिरफ्त नुमाइंदा और शिकायती रजा कागज लेकर थाने से बाहर आ गए। ड्यूटी अफसर की रिश्वत सतानी पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी थी। अब वक्त था कि कार्रवाई अमल में लाई जाए। गिरफ्त टीम कार्रवाई के लिए तैयार हो गई और 2 घंटे गुजारने के बाद शिकायती और स्पाई नुमाइंदा एक मरतबा फिर 3,000 रुपए लेकर थाने पहुंचे और ड्यूटी अफसर के हाथ में थमाकर केस को खत्म करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने को कहा। ड्यूटी अफसर ने रकम जेब में रखी, नसीहत और दुआएं देते हुए दोनों को रुखसत किया। स्पाई नुमाइंदे ने मौका गनीमत जाना और टीम गिरफ्त को थाने पहुंचकर कार्रवाई करने का इंदिया दिया। टीम गिरफ्त जो पहले से ही कार्रवाई के इंतजार में थी, फौरी तौर पर थाने पहुंच गई। उनकी वाइफ अपने पेरेंट्स के पास है, उनके घर जाके उनकी वाइफ का बयान लेना चाहिए। नहीं, आप सही बता रहे हैं आप भी, लेकिन आप कौन से तरीके को फॉलो करें कि आप एक गरीब शख्स से 20,000 रुपए डिमांड करते हैं? हमने कोई डिमांड नहीं की इनसे। नोट नीचे गिरा दिया, कैमरा में मैंने पकड़ लिया, नोट नीचे गिरा दिया, ये नीचे गिरा दिया, इस वक्त हमारा रुख है पुलिस स्टेशन नूरजहां, जहां के एक सब इंस्पेक्टर ने एक ऐसे शख्स से जो पहली परेशानी से दो चार था उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए और फिर हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद उससे हमने पैसे दिए क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, जिसके माशी हालात बहुत ही ख़राब हो, वो कहाँ से पैसे दे सकता है, वो भी रिश्वत के लिए। जब हमने उसे पैसे दिए, वो पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ पर पहले उससे जो डिमांड की गई थी वो 20,000 रुपए की गई थी। बहरहाल बहुत बातचीत के बाद ये मामला 8,000 तक पहुंचा, 5,000 वो दे चुका है। फिर दूसरी अटेम्प्ट में 3,000 रुपए उससे लिए गए हैं और उससे क्लियरेंस दी गई है। हमने स्पाई वीडियो में वो स्पाई वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। अब हम
थाने जा रहे हैं, हम इस पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम उससे ये जानना चाहेंगे कि उसका ड्यूटी का असल मकसद क्या है। वो एक सब इंस्पेक्टर है, वो शिफ्ट इंचार्ज है, तो क्या वो रात में हर किसी के साथ ऐसा ही करता है? आया कितने लोग उसका निशाना बन चुके हैं? आया मोहम्मद रजा जैसे गरीब शख्स से रिश्वत उसने क्यों ली? पुलिस स्टेशन शारा नूरजहां, और जहां पर अब हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पर ये शिफ्ट इंचार्ज ड्यूटी ऑफिसर मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर एक गरीब शख्स से पैसे लेकर उसे मिला क्या। सद्दाम तुफैल हाशमी एक्सप्रेस न्यूज़ टीवी से। जी फरमाइए। कैसे आप खैरियत से? ठीक ठाक है। शिफ्ट इंचार्ज आप हैं? मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ। अच्छा, ड्यूटी ऑफिसर है। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, ये ड्यूटी ऑफिसर तनवीर खान की हालत मीडिया को देखकर बिल्कुल गैर हो चुकी थी। ये इनका क्या मामला है मोहम्मद रजा का? इनका मामला जहर खुरानी का है। अच्छा। हाँ, तो उस सिलसिले में क्या कहते हैं, इनको हमने तफ्तीश वगैरह कर रहे हैं, देख रहे हैं मामलात को। तो कोई एफआईआर लॉन्च हुई है इनके ऊपर? नहीं, एफआईआर वगैरह तो नहीं हुई। तफ्तीश तो एफआईआर के बाद होती है ना, इन्वेस्टिगेशन। इनकी जांच कर रहे हैं हम। अच्छा, इनकी जांच कर रहे हैं। जांच किस तरह की जाती है आपके यहाँ, क्या तरीक़ाकार है? हमने रोज़नामचे में एंट्री वगैरह की है, फिर अस्पताल वगैरह हम गए हैं, तो हम देख रहे हैं मामले को, फिर इनका बयान वगैरह हमने लिया है और इस पर आगे हम देखेंगे। अच्छा, जांच में क्या बात सामने आई आपके? जांच में ये बात आई है कि इनका कोई झगड़ा वगैरह था मियाँ बीवी का, जिसकी वजह से वो मामलात हो गए थे, और क्या कहते हैं, धोखे से फिर उसने कीड़े मार दवा पी ली थी। धोखे से क्या मतलब? मतलब भूले से, यानी जज्बाती होकर अपने हस्बैंड से लड़ाई के बाद उसने एक जज्बात में आके एक दवा पी ली। जी जी जी। उसके बाद उसका शौहर उसको हॉस्पिटल लेकर गया। जी जी, वहाँ इलाज मुआवजा हुआ इनका, फिर अब इनको हमने तलब किया था थाने में, अब इनका बयान वगैरह लेना। अच्छा, तो इनकी वाइफ की फैमिली से किसी से रब्ता हुआ है आपका? इनकी वाइफ से रब्ता हुआ था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा था कि हम आइंदा मैं नहीं करूँगी, तो हमने बोला ठीक है, आप आ जाइएगा, हम अपना बयान वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, ये आपके फ़ोन पर बात हो गई है? कोई क्लियरेंस भी दिया आपने इनको? नहीं, कोई क्लियरेंस नहीं दी है, बस ये है कि अब आगे मामलात को देखेंगे। अच्छा, आगे मामलात तो मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूँ कि जब एफआईआर भी नहीं है तो आगे मामलात को किस तरह देखा जाता है? मैं खुद लॉ जानता हूँ, पढ़ा हुआ है मैंने, तो मैं उस लिहाज से शायद मैंने सही नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर मुझे पता चल जाए कि आपके लॉ के मुताबिक कैसे डील होता है, वो काइंडली ज़रा बता दें। अगर इसमें ये होता है कि जैसे कोई इस तरह का कोई खुदकुशी का ऑफेंस हमें नज़र आता है, तो फिर हम उस पर एफआईआर की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर धोखा से अगर कोई पी लेता है तो हम उसको हादसे की उसमें कर देते हैं। अच्छा, धोखे से मुराद ये कि धोखे से आपकी मुराद ये कि इन्होंने पिला दी उन्हें? नहीं, पिला नहीं दी, जैसे अंधेरा हो जाता है या लोड शेडिंग हो जाती है, इस वजह से अगर वो पी ले तो। अच्छा, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो तो ये है कि इनकी वाइफ की से लड़ाई हुई थी और इन्होंने गुस्से में आके जज्बाती होकर उनका सेल फोन तोड़ा, वो अंदर गई, उन्होंने गुस्से में आके पॉइजन ले लिया और आके अपने शौहर को फिर बता भी दिया कि मैं पॉइजन ले चुकी हूँ, जिस पर उनके शौहर उनको लेकर के हॉस्पिटल। घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाया करता है, ठीक है, तो वो सब भी ये कह रहे हैं इनका फॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से सुबह 5 बजे आपकी इनके पास कॉल आई, ये हॉस्पिटल से घर पहुँचे हैं, एक गरीब इंसान है, पहली परेशानी से दो चार है, आपने इन्हें फौरी तौर पर थाने बुला लिया, फिर ये आपके पास 7 o'clock सुबह पहुँचे, क्योंकि नाइट ड्यूटी शिफ्ट इंचार्ज आप ड्यूटी शिफ्ट आप देखते हैं। एक शख्स जो पहली परेशान है उसको तो आपने एक, मुझे नहीं पता कि ये आपके किस लॉ के मुताबिक एक शख्स पहले परेशान हो, वो हॉस्पिटल से घर पहुंचे, उसको फौरी तौर पे ऑर्डर दे दिया जाता है कि जी फौरी तौर पर आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। ये मुझे नहीं पता कि किस लॉ में ऐसा होता है कि जो पहली परेशान है उसे परेशान किया जाए। उसके बाद फिर इनसे रकम की डिमांड की जाती है, 20,000 रुपये मांगे जाते हैं, वो किस सिलसिले में मांगे जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यूटी अफसर रकम के तकाजे और रकम लेने से बिल्कुल मुकर गया था, लेकिन खुफिया वीडियोस का सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो बहकी बहकी बातें करने लगा, वो बुरी तरह बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा था। चलो बिस्मिल्लाह करो। इसमें अब एक काम भी करना, इसमें सिग्नेचर करा लेना। सही। इसमें अब एक काम भी करना, इसमें सिग्नेचर करा लेना। सही। सही है। और तुम्हारा मैं बयान दे देता। तुम्हें किस तरह से इत्तला मिली? तुम घर पे थे, कहाँ पे? इस तरह कोई इनसे रकम की डिमांड नहीं मांगी था, इनको तलब किया था हमसे। एफआईआर के बगैर, एफआईआर इन पर लॉन्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, एफआईआर के बगैर आप कैसे इनको बार बार पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं? नहीं, पुलिस स्टेशन इनको एफआईआर के नहीं बुलाया, इनको सिर्फ बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था कि आप आ जाइए, आपका क्योंकि अस्पताल से आप ही निकल चुके थे, तो फिर इनको बुलाया था हमने। तो आपको, अगर आपको बयान लेना था तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। तो ये वो हॉस्पिटल से आ चुके थे।
ठीक है, या फिर आपको बयान लेना था तो आपको जहाँ इनकी वाइफ अपने पेरेंट्स के पास है, इनके घर जाके इनकी वाइफ का बयान लेना चाहिए। तरीकाकार तो यही होता है ना। तो हमने इनको बुला लिया था, हमने बोला अच्छा ही हमने तो इनको बुला लिया। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मैं तरीकाकार बता रहा हूँ मैं गलत बता रहा हूँ? नहीं, आप सही बता रहे हैं आप भी, लेकिन फिर आप कौन से तरीके को फॉलो करें कि आप एक गरीब शख्स से 20,000 रुपये डिमांड करते हैं? हमने कोई डिमांड नहीं की इनसे। आपको बुलाया था कितने लाएगी? 5,000 हैं अभी तक। मैंने बोला था कि 10 का बोला, मैंने बोला था कि 10 का बोला, मैंने बोला था कि 10 का बोला। सर 10,000 ये मैं आपको यही बता रहा हूँ। मुझे कह रहा एक शर्त पे मैं आपके साथ गायद करता हूँ, बयान मुझे अभी दे जाओ। हाँ, पहले रिक्शा करके जाओ या टैक्सी करके जाओ। 3,000 होता है बस। 3,000 और 3,000 होता है बस। 3,000 और ये वाइफ को लाना पड़ेगा। नहीं क्या कह रहे हैं? इसके नहीं ऊपर साइन करवा के लिए आए मैं। बस इसके साथ के बाद चले ठीक। लेकिन 1 घंटे तो कोई डिमांड नहीं की, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। इनसे हमने यही कहा था कि आप आ जाइएगा, हम आपका बयान वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, आपने ये कहा था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इनके साथ हमारा स्पाई कैम वाला मौजूद था, आपकी वीडियो बन चुकी है, वो एक्सप्रेस टीवी भी पहुँच चुकी है, मुख्तलिफ जगह पहुँच चुकी है। वो इसमें आप वीडियो से इनकार करेंगे? नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास हमारे ऑफिस में भी वीडियो मौजूद है, ठीक है, वहाँ सेव हो चुकी है, ठीक है। इन सब के पास है या नहीं है? ऑफिस पहुँच चुकी है, जिसमें आप 2 दफ़ा इन्हें बुलाकर इनसे पैसे लेते हैं। और इनके साथ जो ये शख्स मौजूद था, ये भी एक्सप्रेस टीवी का हमारा नुमाइंदा था। नहीं, ऐसा तो मैंने कोई इनसे डिमांड नहीं की इस तरह। आपने नहीं की तो फिर मैं अगर वो वीडियो अभी इस वक्त नाइट में न्यूज़ में चलाऊँ तो आप ऑन एयर देखना चाहेंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। नहीं, वीडियो बन चुकी है, वो पहुँच चुकी है, अब तक ऑन एयर नहीं हुई है बस। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इस तरह से कोई इनसे बात की है। देखिए बात है ना। जी हाँ, ये साथ ये नहीं बनाई है, देख लें। मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ इसमें, और क्या कहते हैं, मैंने तो इनसे कोई इस तरह की डिमांड नहीं की। पैसे लेते हुए सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे, मैंने इनको मना किया था। रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप देख सकते हैं। नहीं, इसमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा और ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, पैसे की डिमांड की ना, इनसे मैंने कोई ऐसी बात की। ठीक है, फिर हम एसएसपी साहब से बात कर लेते हैं। आपने एक गलत भी किया और आप फिर उसको तस्लीम भी नहीं कर रहे, वो आपका राइट है। ये नहीं है बात। इनसे बिल्कुल हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन इनसे ना तो हमने कोई पैसे की डिमांड की ना। आपको पता है वो, अच्छा, जो आपकी पॉकेट में एक 5,000 का नोट है, 3,000, 1,000 के नोट हैं, उनका सीरियल नंबर हमारे पास नोटेड है, ठीक है। अगर आपके 5,000 का सीरियल नंबर हमारे इससे मैच कर जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे? अब कहते हैं आप उस औरत पर मुकदमा बने कि जिसने खुदकशी की है, तो कानूनन तो उसकी इजाज़त मौजूद है, लेकिन हमें उस खुदकशी पर भी खुदकशी का मुकदमा करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जिसको इब्तिदाई इंक्वायरी कहते हैं, उसको हेल्ड करना चाहिए और उस औरत की दिमागी कैफियत का साइकोलॉजिकल डॉक्टर से मुआयना करना चाहिए कि क्या वो इस दिमागी कैफियत में थी कि वो उसका खुदकशी करने का अमल जो है वो उसका आमदन अमद कहलाए, यानी कि जानकर कहलाए, या वो इस कैफियत में नहीं थी, वो परेशान थी, साइकोलॉजिकल डिप्रेस थी, वो शिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ थी, फोबिया की मरीज़ थी, और 5 किस्म की बीमारियाँ होती नफ्सियाती, उनमें से एक भी बीमारी अगर डायरेक्ट हो जाती है तो ये खुदकशी के केस जो है उनका इंदराज बेकार है और उसको इंक्वायरी के बाद दाखिले दफ्तर करना चाहिए। आपको इन्फॉर्म करें जय। एहलकार ने नोट पर दर्ज सीरियल नंबर का सुनकर फौरी तौर पर जेब से नोट निकालकर जमीन पर टेबल के नीचे फेंक दिए। आपको इन्फॉर्म करें जय कॉल करें। नोट नीचे गिरा दिया, कैमरे में मैंने पकड़ लिया। नीचे नोट नीचे गिरा दिया, ये नीचे गिरा दिया, ये रहा। आपको इन्फॉर्म करें जय कॉल करें। नोट नीचे गिरा दिया, कैमरे में मैंने पकड़ लिया। नीचे नोट नीचे गिरा दिया, ये नीचे गिरा दिया, ये रहा। आपको इन्फॉर्म करें जय कॉल करें। नोट नीचे गिरा दिया, कैमरे में मैंने पकड़ लिया। नीचे नोट नीचे गिरा दिया, ये नीचे गिरा दिया, ये रहा। देखें, इस तरह की कोई बात नहीं थी
और क्या कहते हैं ना, इनसे हमने डिमांड वगैरह की थी। आप इस बात से बेफिक्र रहें। एक शख्स को जो पहली परेशान है, जिसकी वाइफ एक गलत हरकत कर जाती है, वो हॉस्पिटल से घर अभी दाखिल नहीं होता तो आपकी सुबह 5 बजे उनके पास कॉल आ जाती है, वो भी रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, आपसे तो इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि उस शख्स पर थोड़ा सा रहम कर लें आप। अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर ये रिश्वतखोर एहलकार ऑफ कैमरा अलहदा मुलाकात पर इसरार करने लगा। कि मैं आपको एक बार बताऊं, मैं आपसे तफसील से बात कर लेता हूं। आइए, मैं आपकी तफसील से बात कर लेता हूं। ड्यूटी ऑफिसर अलहदा कमरे में टीम गिरफ्त को ले जाकर समझा रहा था, जबकि खुफिया कैमरे ऑन थे। थोड़ी देर बाद ड्यूटी ऑफिसर दोबारा अपनी टेबल पर गया और टेबल के नीचे से रकम निकालकर वापस आ गया। मेरा कोई जिसके आप उसको मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, जिसके चीज़ है उसको। अलहदा कमरे में वापस आकर उसने जेब से रकम निकाली और नुमाइंदे को चुपके से वापस करने की कोशिश की, लेकिन इसके इस अमल की भी खुफिया रिकॉर्डिंग बन चुकी थी। वो जितना होशियार बनने की कोशिश कर रहा था, हालात उसके उतने ही खिलाफ जा रहे थे। कैमरा बंद कर दो। पूरे पैसे पैसे मुझे गिन के दो जरा, अपने हाथ से गिन। कैमरा बंद है। बंद है यार, बंद है यार, बंद है। पैसे जिसकी चीज़ है उसको दिलाओ उस गरीब बंदे को। मैं अपनी जेब से कोई पुलिस वाला ये कहे कि मुझे कुछ पैसे दे दो और जो खुदकशी वाला केस है इसको मैं रजिस्टर्ड नहीं करता, अगर उस खुदकशी की मेडिकल रिपोर्ट बन चुकी है और डॉक्टर की ओपिनियन आ गई है तो मुकदमा दर्ज होगा, और जो ये कहता है कि मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसकी रिश्वत तलब करता है या रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उस पर भी पैरेलल मुकदमा होगा। रिश्वत लेने का और रिश्वत लेने का मुकदमा होगा, और जो खुदकशी करने का जुर्म का मुकदमा है उसका ये कोई एक्यूज होगा, यानी कि वो जुर्म की शहादतों को मिटा रहा है, और जुर्म की शहादतों को मिटाना जो है वो खुद एक जुर्म है, या जुर्म को छुपाना। इस तमाम मसले को टीम गिरफ्त ने पेश किया एसएसपी सेंट्रल आरिफ असलम राव के सामने। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं इनके खिलाफ तो डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ये चूँकि पहले का वाक़या था और जब हमारे इल्म में लाया गया और हमने 24 आवर्स के अंदर इसकी इंक्वायरी करवाई तो उस दौरान उससे पहले ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, दूसरे यूनिट में जा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से निकल के। तो वहाँ पर हम रिकमेंडेशन बनाकर भेज रहे हैं आज ही कि इनको इनके खिलाफ सीरियस डिपार्टमेंटल एक्शन लेके इनको मेजर पनिशमेंट दी जाए, और विच मेजर पनिशमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या कोई और मेजर पनिशमेंट। बाकी जो रही बात इस फैमिली की, तो जो रिपोर्टेड वाकया है वो तो अटेम्प्ट टू सुसाइड का है, उसकी इंक्वायरी सेपरेटली होगी, और अगर वो जुर्म पाया गया लीगल ओपिनियन लेकर उसके ऊपर लीगल एक्शन किया जाए। तरक्की याफ्ता मुमालिक में पुलिस कम्युनिटी के जरिए जराइम की रोकथाम में खातिर खाह काबू पाया गया है। महकमा पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत के नए तकाज़ों से हम आहंग करके असर हाजिर के काबिल बनाने की जरूरत है। पुलिस एहलकारों के बारे में एक आम तासुर ये भी है कि इनके महकमा जाती हालात इतने अबतर हैं कि इनके पास पेट्रोलिंग के लिए फ्यूल तक नहीं होता। मसला कम तनख्वाह का हो, महंगाई का हो या महकमा जाती मसाइल, जाहिर है एहलकारों का नजला गिरता है तो बेचारे मसाइल ज़दा अवाम पर। जब तक अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में नहीं लिया जाता, टीम गिरफ्त हर जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी।